भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल मैच 4 मार्च 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। यह मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था, जिसमें हर ओवर, हर गेंद और हर शॉट ने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी। 4 मार्च 2025 का दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई की चमचमाती धूप में शुरू हुआ। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि दो क्रिकेट महाशक्तियों के बीच एक जंग थी। ऑस्ट्रेलिया ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को हराया था और अब भारतीय टीम के पास उस हार का बदला लेने का सुनहरा मौका था। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अजेय रही थी। वहीं स्टीव स्मिथ की ऑस्ट्रेलियाई टीम भी अपनी मजबूत बल्लेबाजी और अनुभव के साथ तैयार थी। सुबह 2:30 पर IST टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने सिक्का उछाला। टॉस उनके पक्ष में गया और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दुबई की पिच सूखी और सपाट थी, जो बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जा रही थी, लेकिन स्पिनरों के लिए भी इसमें कुछ न कुछ था। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी ट्रेविस हेड और कूपर कोनोली मैदान पर उतरे, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में कहर बरपाया। शमी की एक शानदार गेंद पर कोनोली, जो KL राहुल के हाथों कैच आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4-1 हो गया और स्टेडियम में भारतीय फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ट्रेविस हेड ने हार नहीं मानी और आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू किया। उन्होंने शमी और पांड्या की गेंदों पर कुछ शानदार शॉट्स लगाए, लेकिन भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 8वें ओवर में जादू दिखाया। हेड 43 ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन शुभमन गिल ने लॉन्ग ऑफ पर शानदार कैच लपक लिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 के पार पहुंचा ही था कि दूसरा झटका लग गया। यहां से कप्तान स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन ने पारी को संभाला। दोनों ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल्स और डबल्स लिए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने 15वें ओवर में लाबुशेन 29 को LBW आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट खोकर मुश्किल में थी। फिर आए एलेक्स कैरी, जिन्होंने स्मिथ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने 50 रनों की साझेदारी की और स्मिथ ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए 96 गेंदों में 73 रन बनाए। उनकी पारी में कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स की भरमार थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। शमी ने 42वें ओवर में स्मिथ को बोल्ड कर दिया और फिर अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने ग्लेन मैक्सवेल 7 को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया। कैरी ने एक छोर संभाले रखा और 57 गेंदों में 61 रन बनाए, लेकिन अंतिम 5 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिर गए। शमी ने 3 54वां, जडेजा और चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया 49.3 ओवर में 254 रन पर ऑल आउट हो गया। ये स्कोर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी को देखते हुए इसे हासिल करना असंभव नहीं लग रहा था। 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। रोहित ने पहले ही ओवर से आक्रामक रुख अपनाया। नाथन एलिस की एक छोटी गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट लगाकर छक्का जड़ा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने जल्दी वापसी की। 5वें ओवर में बेन ड्वार्शुइस ने गिल 8 को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारत का स्कोर 30-1 था। फिर आए विराट कोहली, जिनका इस टूर्नामेंट में फॉर्म शानदार रहा था, और कोहली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। रोहित ने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार उनका कैच छोड़ा। यह भारतीय कप्तान के लिए किस्मत का साथ था। हालांकि 13वें ओवर में एडम जंपा ने रोहित 32 को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को राहत दी। भारत 70-2 पर था। फिर आए श्रेयस अय्यर, जिन्होंने कोहली के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 91 रनों की साझेदारी की। कोहली ने अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल में खेलते हुए सिंगल्स और डबल्स के साथ रन रेट को कंट्रोल किया, जबकि अय्यर ने कुछ शानदार बाउंड्रीज लगाई। अय्यर ने 45 रन बनाए, लेकिन जंपा ने उन्हें बोल्ड कर साझेदारी तोड़ दी। कोहली मैदान पर डटे रहे। उनकी पारी में संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण था। उन्होंने 98 गेंदों में 84 रन बनाए और भारत को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन 44वें ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वे लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। भारत का स्कोर 225 पर 5 था और अभी 40 रन चाहिए थे। अब सारी उम्मीदें हार्दिक पांड्या और KL राहुल पर थी। हार्दिक ने आते ही धमाका किया। उन्होंने जंपा की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया। फिर अगले ओवर में एक और छक्का जड़ा।
भारत को आखिरी 3 ओवरों में 18 रन चाहिए थे। हार्दिक 28 ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने लॉन्ग ऑन पर उनका कैच लपक लिया। अब सिर्फ 6 रन चाहिए थे और मैदान पर थे केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। 49वें ओवर में मैक्सवेल गेंदबाजी के लिए आए। पहली ही गेंद पर राहुल ने कदम आगे बढ़ाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाकर भारत को जीत दिला दी। भारत ने 48.1 ओवर में 267/6 बनाकर 4 विकेट से जीत हासिल की। राहुल 34 गेंदों में 42 रन बनाकर नाबाद रहे। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जश्न शुरू हो गया। विराट कोहली को उनकी शानदार 84 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने कहा, यह पिच पर साझेदारियां बनाना जरूरी था। मैंने संयम के साथ खेला और टीम के लिए योगदान देने की कोशिश की। भारत अब फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। यह मैच क्रिकेट की भावना को जीवंत करने वाला था। कोहली का संयम, हार्दिक का धमाका और राहुल का फिनिशिंग टच, हर पल ने इसे यादगार बना दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी स्मिथ और कैरी के दम पर शानदार लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत की टीम वर्क और दृढ़ता ने उन्हें फाइनल का टिकट दिलाया। तो दोस्तों, यह थी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल की रोमांचक कहानी। फाइनल के लिए तैयार रहे, क्योंकि भारतीय टीम एक और ट्रॉफी की ओर बढ़ रही है। जय हिंद।